हिरीम। बहुत सुंदर। एक गहरी प्रसन्नता के साथ सांस लीजिए, हाथ को नीचे रख लीजिए। हिरीम को महसूस कीजिए अपने मस्तिष्क के बीचों बीच। थोड़े से हल्के से लाल रंग में यदि महसूस कर सकती हैं तो कर सकते हैं। हिरीम शब्द को महसूस कीजिए। अपने कंठ पर अपनी 5 उंगलियों को रखेंगे और हुरूम शब्द आचार्य परमेष्टि का प्रतीक, वैराग्य का प्रतीक, अनासक्ति का प्रतीक रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से अपने हुरूम शब्द को उच्चारण करते हुए हल्के हल्के शब्दों से एक्टिव करेंगे अपने विशुद्धि चक्र को। हुरूम 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 हुरूम। गहरी एक मीठी सी सांस लेंगे, हाथों को नीचे रखेंगे और हुरूम शब्द को अपने कंठ पर स्थापित होते हुए महसूस करेंगे। पीले रंग में महसूस करने का प्रयास करेंगे। पुनः अपने हाथ को, राइट हैंड को अपने हृदय पर रखेंगे और हुरूम शब्द ऊ की मात्रा हिरा के साथ में जोड़ते हुए हुरूम शब्द को उच्चारण करते हुए और अपने हृदय पर हल्के हल्के हाथों से उस चक्र को एक्टिव करेंगे, अनाहत चक्र को एक्टिव करेंगे। रोम 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 रोम। एक मीठी सी गहरी सांस लेंगे और हुरूम शब्द को अपने चेस्ट पर, अपने हृदय पर स्थापित होते हुए महसूस करेंगे हरे रंग में। एकदम फोकस रखिए और हर एक रंग को थोड़ा सा इमेज करने का प्रयास करें। अपनी नाभि पर हाथ रखेंगे और हल्के हल्के से नाभि को स्पर्श करते हुए हुरूम शब्द, हिरा शब्द का उच्चारण हमें करना है। हिरा 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 हिरा। बहुत सुंदर। मीठी सी गहरी सांस लेंगे और हिरा शब्द को अपने नाभि पर स्थापित हुए होते हुए महसूस करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता और चारों ओर सफ़ेद रंग की ऊर्जा को महसूस करें। जैसे आपके शरीर से सफ़ेद रंग का धुआं टाइप का निकल रहा है, सफ़ेद रंग की एनर्जी निकल रही है, सफ़ेद रंग की ऊर्जा निकल रही है। पूरा शरीर एकदम सफ़ेद रंग से भरा हुआ है और वह चारों ओर आपको घेरे हुए है और उस सफ़ेद रंग के बीचों बीच में आप विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और अद्भुत प्रसन्नता, अद्भुत हृदय में शांति, मन एकदम हल्का और शरीर एकदम स्वस्थ है। अद्भुत महसूस कीजिए, प्रसन्न महसूस कीजिए, हल्कापन महसूस कीजिए, खुशियाँ महसूस कीजिए। जैसे ईश्वर ने आपको अद्भुत अवसर प्रदान किया है और वही ईश्वर चारों ओर से आपके लिए खुशियों का तोहफा लेकर के आया है, चारों ओर से खुशियाँ बिखेर रहा है और आपका जीवन रोशन हो रहा है, आपको अद्भुत खुशियाँ दे रहा है। ये पल प्रभु मिलन की बेला है, अद्भुत बेला, इसमें रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है,
अपने आप को प्रसन्न महसूस कीजिए। चेहरे पर स्माइल रखिए। चेहरे की कहीं से कहीं तक भी कोई पीड़ा, कोई बेचैनी शरीर का स्पर्श भी न करे, ऐसा अपने आप को अद्भुत महसूस कीजिए। ईश्वर की रहमतें आपके ऊपर चारों ओर से बरस रही हैं और ईश्वर खुद आपको आह्वान कर रहा है कि खुशियों के मेले में तुझे अब रहना है। अब तुझे किसी झमेले में नहीं, खुशियों के मेले में रहना है। और अब तेरे समस्त दुख दर्द के रास्ते बंद हो चुके हैं, खुशियों के रास्ते खुल चुके हैं। अब हर एक प्रकार की खुशियाँ तेरे चरणों को चूमेंगी। तेरे इर्द गिर्द चारों ओर से वह खुशियाँ हमेशा तेरी ओर बिखरी रहेंगी। महसूस कीजिए उन खुशियों को जो चारों ओर से आपको घेरे बैठी हुई हैं। एंजल जिसे हम कहते हैं, वो देवी देवता भी चारों ओर से सुरक्षा के लिए हमारे आसपास आ चुके हैं। और अद्भुत ये नज़ारा है जिसको हमने ईश्वर के द्वारा पाया है। समस्त दुख, संकट, पीड़ा, परेशानियाँ विदा हो चुकी हैं और बस ये खुशनुमा वातावरण, ईश्वर की अद्भुत सौगात हमें प्राप्त हो रही है। ये प्रभु मिलन की बेला अविस्मरणीय और अद्वितीय, हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली यह बेला अब हमारी दिशा और दशा खुद ब खुद बदलती चली जा रही है। कहीं भी नामो निशान दुख और दर्द के नहीं रहे हैं। शरीर में समस्त रोग, शोक, पीड़ा, परेशानियाँ अपने आप छू मंतर हो चुकी हैं और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। मैं सबसे हटके हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं चतुर और बुद्धिमान हूँ। मेरे अंदर समस्त प्रकार के सद्गुण समाहित होते चले जा रहे हैं। मेरे अंदर के समस्त दुर्गुण इस संसार में, आकाश में विलीन होते चले जा रहे हैं। मेरे अंदर के समस्त दुर्गुण बाहर निकलते हुए चले जा रहे हैं और मैं सुखों का, गुणों का भंडार बन चुका हूँ। और भाग्य मेरे, आज मुझे ये नया सुअवसर ईश्वर ने प्रदान किया है। इस अवसर का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। महसूस कीजिए आपके चारों ओर खुशियों के फूल खिले हुए हैं। आपकी ओर चारों ओर से खुशियाँ बरस रही हैं और ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है। अद्भुत प्रसन्नता, अद्भुत खुशियों को महसूस कीजिए। गहरी गहरी श्वासों के माध्यम से उन खुशियों के पलों को जी लीजिए। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। अपनी आंखों से लगा लीजिए। पूरे शरीर से एनर्जी एक्टिव करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ेंगे। 3 बार पुनः गहरी श्वास लेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे और अपने आप में एक नया महसूस करेंगे। चलिएगा। तो खुशी के इन पलों को हम लोग जी रहे हैं, जिन पलों को खोजने के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, उन्हें हम लोग सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा एक सौभाग्य है। ईश्वर ने हमें इस रेकी के लिए चुना है। निश्चित तौर से हम लोग कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़रों में एक बहुत बेहतर प्राणी बनने के योग्य हैं। ईश्वर उन्हें ही चुनता है जिसके अंदर योग्यताएं होती हैं, सफल होने के एक आयाम होते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर चुनता है। हम सब उन ईश्वर की कृपा के पात्र हैं जिन्होंने हमें चुना है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइएगा, हम लोग ओरा के बारे में कुछ और समझते हैं थोड़ा सा। पहले हमारी रुचि दीदी हैं, हमारे मितेश भैया हैं, नए और भी सोनाली दीदी भी हमारे बीच में हैं, नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको काफ़ी सारी चीज़ों का भी प्रारंभ की चीज़ों का बोध नहीं है। उन लोगों को हम लोग प्रारंभ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेकर के। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जब भी रेकी प्रारंभ की जाती है तो हम लोग ओरा को विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि ओरा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप सामने वाले की एनर्जी को फील कर पाएंगे। और ओरा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सामने वाला आपकी एनर्जी को फील करेगा। आप यदि अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर पाते हैं, तो वो ओरा के कारण से कर पाते हैं। आप यदि दूसरों के बीच कोई इफेक्ट छोड़ करके जाना चाहते हैं, कोई असर छोड़ करके जाना चाहते हैं, तो वो ओरा के माध्यम से होता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं मानता है, आपकी बात को जहाँ कहीं भी इग्नोर किया जाता है, कोई चीज़ आप बहुत तैयारी करके ले जाते हैं, फिर भी लोग इम्प्रेस नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो आपका ओरा वीक है। और जहाँ आपका ओरा वीक नहीं होगा तो अनायास पब्लिक आपके पीछे भागना प्रारंभ कर देगी। इसलिए अपने ओरा को हमें इफेक्टेड बनाना है, पावरफुल बनाना है, एनर्जेटिक बना करके रखना है। ओरा को कभी वीक मत होने दीजिए। ओरा के वीक होने के कारण यदि कोई है तो बस इतने ही है कि हम लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जेलिश के भाव रख लेते हैं। जब वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी संकुचित हो जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में ये कसाय जैसी प्रवृत्तियों को निकालना है, ये बुराइयों को निकालना है। कोई क्या हमारे बारे में कहता है ये हमें नहीं सोचना है। क्या कहा? हमारे बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है ये हमें नहीं सोचना है, ये उसका विषय है। हमें अपने बारे में सोचना है। किसके बारे में? हमें अपने बारे में सोचना है कि मुझे बेहतर और बेहतरीन किस प्रकार से बनना है। सामने वाला कैसे बिहेव करता है, सामने वाला कितना बेकार है, क्या करता है क्या नहीं करता, ये हमारा विषय नहीं है। क्या कहा? हमारा विषय नहीं है। सब ही यदि बेहतरीन बन जाएंगे तो हम बेहतरीन बन के क्या ठेंगा करेंगे फिर? इसलिए सभी लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन रहेगा भाई? इसलिए हमें तो इस बात की खुशी है कि आप लोग मरीज हो तो हम लोग कुछ तो काम आएंगे किसी के। समझ में आ रहा है ना? सभी भगवान बन जाते तो भाई भक्ति कौन करेगा फिर? इसलिए कुछ भक्त बनने के अवसर भी दीजिएगा। तो हर किसी की गुणवत्ता को आप मत मापिएगा, अपने मापदंड अपने पास रखिएगा और अपनी ही गुणवत्ता को मापने का प्रयास कीजिएगा। हमें किसी और की गुणवत्ता को मापने का खुद ब खुद प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ओरा को व्यवस्थित तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ओरा मतलब कि हमारे चारों ओर जो आभा मंडल रहता है वो। जब भी हम लोग सेकंड लेवल में आते हैं, फर्स्ट लेवल में तो मात्र जैन रेकी क्या है, कैसी है, किस प्रकार से है, 2 5 10 क्वेश्चन रहते हैं। वो आपको कभी भी फर्स्ट और सेकंड लेवल हम लोग बार बार चलाते हैं। अभी नया सेशन पर प्रारंभ होगा तो उसमें आप लोग जुड़ करके फर्स्ट और सेकंड लेवल को कभी भी कवर कर सकते हैं। फिर भी सेकंड लेवल में जो ओरा वाला विषय आता है और 24 पॉइंटों की साधना आती है, उसको हम लोग को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको समझते हैं। पर 5-10 मिनट में अपन जो विषय चल रहा था अपना कल का, शायद कोई विषय रह गया था, अपन दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, ये विषय चल रहा था। कितने लोगों को पता है कि कल अपना विषय चल रहा था? ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे जैसे आप लोग
अपने आप को इन चीज़ों में फोकस करेंगे तो आपकी विचार करने की और स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर, आप इसके माध्यम से अपने आप को समझ पाएंगे, फर्क पाएंगे कि जब भी आपको बुरी चीज़ें किसी ने कही और आप उनको भूल जाओ, अच्छी चीज़ें याद रहने लगे, तो समझ लेना कि आपका ऑरा पावरफुल हो गया है। नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। हमें परिवार की नामों को याद रखें न रखें, हमें अपने ईश्वर के नाम याद होना चाहिए। हम अपने दोस्तों के नाम याद रखें न रखें, हमें अपने भगवान और गुरुओं के नाम याद रहना चाहिए। दुश्मनों को आप सबसे पहले नमस्कार कीजिए। किसको नमस्कार कीजिए? दुश्मनों को। किसको कीजिए? दुश्मनों को। क्योंकि दोस्तों से तो आपकी कोई बुराई है नहीं है, है ना? दुश्मनों से आपकी बुराई है। और मैं आपको बता दूं कि जिन्हें हम दोस्त समझते हैं उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है संसार में। क्या कहा? जिनको हम लोग दोस्त समझते हैं उनसे बड़ा कोई दुश्मन संसार में है नहीं है। जो व्यक्ति हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जो व्यक्ति हमें गलत रास्ते चुनने के लिए मजबूर कर देते हैं, वे ही सबसे बड़े शत्रु कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मित्र ऐसे चुनिएगा जो आपको गलत रास्ते से बचा लें, जो आपको गलत राह ना दें, गलत रास्ते से। ये गुरु जी की हाइको भी है इसके लिए, जो जिनसे हमारे कर्म फले फूले वो हमारे मित्र कैसे। मित्र कैसे, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है। मित्र वास्तव में जो कर्मों से बचा है, पापों से बचा है, वही है मित्र। वो नहीं है जो आपको 50 और 100 और 1000 रुपये खर्चा करके होटल में बिठाल करके इडली समोसा और इत्यादि चीज़ें खिला रहा है। वो आपका शत्रु नहीं, वो आपका मित्र नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा ये चीज़ें कुछ जानने के योग्य हैं जो हमारी एनर्जी को बढ़ाएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ बीच बीच में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी तो विषय अपना चल ही रहा है, पर ये जो विषय हमारा चल रहा है वो इफेक्टेड कैसे होगा, पावरफुल कैसे होगा, एनर्जेटिक कैसे बनेंगे हम लोग। कुछ बाहर की चीज़ें हमें जो प्रभावित कर लेती हैं, जिसके कारण से हमारी एनर्जी वीक हो जाती है। इसलिए मित्र बनाओ, मित्र बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खूब एंजॉय करो जीवन में, आनंद से रहो, प्रसन्न चित्त रहो, कहीं बंध के नहीं रहना है। खूब सारी जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। मित्र बनाइए, रात दिन मित्रों से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, साथ में रहिए। पर मित्रों की परिभाषा बस समझ लीजिए और बनाइए रहा। मित्रों की परिभाषा बस इतनी है कि गलत रास्ते पे जो आपको ले जा रहा है, जो प्रेम देकर के विष पिलाता है, वो मित्र है। क्या क्या है? जो प्रेम देकर के विष पिलाता है उसका नाम मित्र नहीं है, वो सबसे बड़ा मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। प्रेम देकर के, क्या देकर के? प्रेम देकर के जो विष पिला रहा है वो मित्र नहीं है, वो शत्रु है। पर हम उसको मित्र समझ लेते हैं। आपको किसी ने बहुत प्रेम से 2-4 शब्द कहे और आप अट्रैक्ट हुए और उसके अट्रैक्शन में आकर मित्र बने। मित्र आकर के आपने, और फिर अपन ने यहाँ वहाँ की राग देश की चर्चा है, वो वैसे करते, वो ऐसा करते, वो साधु ऐसे हो गए, वो साधु वैसे हो गए, वो साधु ये कर रहे हैं, वो परिवार में ऐसा हो रहा है, वो लड़की को लेके चला गया, वो लड़का को लेके चला गया। ये जो बातें चल रही हैं ये आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी वीक करेंगी, और इनमें हमें आनंद भी आता है। आनंद क्यों आता है? क्योंकि हम लोग इन्हीं चीज़ों में रचे पचे हैं, तो उसी में हमें आनंद आता है। अब आप लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हो, कितने लोग आनंद ले पा रहे हैं, अभी अपन ने ध्यान किया। कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा? ताली बजा दीजिए एक बार। चलिए वो तो ठीक। कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा? ताली बजा दीजिए, ठीक है ना? कितने लोगों को अच्छा लगा? अभी ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, अब यदि बहुत अच्छा लगा होता आप लोगों को तो रियली ताली बजाते, ये है ना वैसी वाली। अब आप लोगों ने ये वाली ताली बजाई है तो मतलब आपको मोबाइल की आवाज़ अच्छी लग रही थी, खुद के लिए आनंद नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, आपको ताली भी पूरे थोड़ा कभी इससे भी बजा दीजिए और ऐसे भी बजा करके रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रेम देकर विष पिला दे उसका नाम मित्र नहीं है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपको प्रेम से जो ले जा रहा है, होटलों में ले जा रहा है, गलत संगति में ले जा रहा है, गलत जगह पर ले जा रहा है, गलत लोगों से जोड़ रहा है, वो मित्र नहीं है, बच के रहिएगा। तो हम लोग
ओरा के बारे में समझ रहे हैं। जब भी आप सुबह उठ करके अपने काम करते हैं, काम करने के पहले आपको कम से कम जैसे ही उठते हैं तो नींद खोलने के लिए आप सीधे सीधे ओरा बनाओगे तो नहीं बनेगा। मैं प्रातःकाल से आपको लेकर के चल रहा हूँ कि प्रातःकाल आपको उठ करके किस प्रकार से करना चाहिए, जैसे कि करता है एक साधक। तो सबसे पहले आपको जैसे ही उठते हैं तो उठने के बारे में प्रारंभ से आपको बताऊं, कुंद कुंद स्वामी जी का एक ग्रंथ जिसका नाम है कुंद कुंद श्रावकाचार। हालांकि वो कुंद कुंद स्वामी जी का नहीं है, फिर भी लोगों की मान्यता है तो अपन उस चीज़ को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस ग्रंथ में लिखा है कि जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है ना, मैं प्रारंभ से बता रहा हूँ आपको, जब आप लेटे हुए हैं तो लेटते हुए एक बार ग्रंथ का नाम क्या था? कुंद कुंद श्रावकाचार। हाँ, चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग लेटे हुए हैं और नींद खुल गई हमारी, क्या खुल गई है? नींद खुल गई है। जैसे ही आप आंखें खोलो तो आंख खोलने के समय ही आपको गहरी सांस ले लेना चाहिए, मतलब भरी हुई सांस के साथ आपको आंखें खोलना चाहिए। इससे आपका दिन भर भरा भरा जाएगा, खाली नहीं जाएगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जैसे ही आप आंखें खोल रहे हैं तो भरी तसल्ली की एक सांस लीजिए, और तसल्ली की सांस आप लेते हैं तो ऐसा हमारे ग्रंथों में कि भाई आप भरी चीज़ के साथ में किसी चीज़ का प्रारंभ करते हैं तो भरा भरा जाएगा, है ना। इसलिए आप जैसे ही आंखें खोलें एक गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस के बाद आप यदि मान लीजिए उठते हैं तो करवट, तो आप लोग जानते हो कि हम लोग करवट से उठना चाहिए। कभी भी सीधा मत उठिएगा। सीधा मतलब हम लोग जैसे चित्त यदि लेटे हुए हैं तो हम सीधे उठ जाते हैं, ये सीधा उठना हमारे लिए बेहतर नहीं माना गया है। ये हमारे हृदय के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। ये विषय कभी अपन बीच में कभी समय समय पर रखेंगे। अब अपन जुड़ ही गए हैं तो अब तो जुड़ना ही है और आगे के विषय को सारी कवर करना ही है। तो जब भी हम उठेंगे सीधे ना उठ करके हम लोग दाएं करवट सोते हैं तो बाएं करवट हम लोगों को उठना चाहिए। कौन सी करवट सोना चाहिए? कोई भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाया करवट। लेफ्ट। 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 बहुत सुंदर। तो मैं राइट ना, दाईं करवट राइट, राइट करवट कहलाती। चलिए, तो हमें जो लेफ्ट हैंड है उस साइड की साइड करवट लेकर के सोना चाहिए, जिसको अपन लोग बाईं करवट कहते हैं, बाईं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड सोना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एब्डोमिनल मतलब सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो हमारा अच्छे से व्यवस्थित रूप से काम कर सके। यदि हम उसकी साइड सो जाएंगे तो वो दब जाएगा, और दब जाने के कारण से वो अपना जो सर्कुलेट है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें लेफ्ट हैंड करवट को लेकर के सोना चाहिए। वो सारी चीज़ों को अपन कभी और विस्तार से समझेंगे। तो लेफ्ट हैंड की साइड में आपको सोना है। जब आप सो गए हैं, सोने के पश्चात हमारे यहाँ पर ऐसा लिखा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने गुरु महाराज को भी इस प्रकार से देखा है कि सबसे पहले जब हम सोएं तो 8 श्वासोच्छ्वास, कितने श्वासोच्छ्वास? 8 श्वासोच्छ्वास हमें राइट हैंड की करवट लेके सोना चाहिए। 8 श्वासोच्छ्वास, कितनी श्वासोच्छ्वास? 8। और छोड़ना, लेना और छोड़ना एक श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो 8 श्वासोच्छ्वास हमें राइट हैंड की साइड सोना चाहिए। फिर 16 श्वासोच्छ्वास हमें एकदम चित्त होकर के, एकदम सीधा सो करके, हृदय ऊपर की ओर है, मुख ऊपर की ओर है, ऐसे हमें 16 श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। फिर उसके बाद 16 श्वासोच्छ्वास के बाद अब आप आइए जिस करवट से आपको सोना है, लेफ्ट हैंड साइड की करवट। यहाँ पर आपको 32 श्वासोच्छ्वास पहले अपनी चेतना के साथ में लेना है। कैसे लेना है? चेतना के साथ। चेतना का साथ का अर्थ ये है पूरे होशो हवास के साथ में 32 श्वासोच्छ्वास ले लीजिए। फिर उसके बाद आप आराम से सो जाइए उसी करवट से। ये एक पद्धति है। दिन में भी कभी आप भोजन के बाद यदि सोते हैं तो भोजन करने के बाद थोड़ा सा चलना चाहिए, 100 कदम आदि, और फिर उसके बाद आप जब सोते हैं तो इसी प्रक्रम से सोना है आपको। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रम हमने समझा। उसके पश्चात जब हम उठेंगे तो उठने के साथ विपरीत करवट से उठना चाहिए। यदि हम लोग लेफ्ट साइड से सोते हैं तो हमें राइट साइड की करवट लेना चाहिए और लेफ्ट हैंड का सहारा लेकर के उठना चाहिए।
उठने की पद्धति समझिएगा। कभी भी हमें पहले पैर नहीं मोड़ना चाहिए, पहले हमें कमर से उठना चाहिए और पैरों को पूरा सीधा रखिएगा। कमर से हम उठ गए हैं, फिर पैरों को मोड़िए, फोल्ड करिएगा। फोल्ड करके अब आप एक हाथों को अपने रब करिएगा। हाथों को रब करके पूरे आँखों में पहले से आप जिस प्रकार ये अपने दिख रहे हैं ना, इनको प्रेस कर लीजिए आँखों को अच्छे से, क्योंकि आँखों का ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित चलेगा तो आपकी नींद नहीं आएगी बार बार। और ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं चलता तो नींद आती है, क्योंकि जब भोजन हम लोग कर लेते हैं, दिन में आप कभी भोजन करते हैं दोपहर का, तो बार बार झपकियाँ नींद आती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ब्लड हमारा पूरा मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पाता उस समय, और पहुंच नहीं पाता तो आंखें भारी हो जाती हैं, और भारी आंखें होने के कारण से हमें झपकियाँ आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलने लगा। ब्लड सर्कुलेशन चलने के बाद आपको हाथ पैरों को थोड़ा सा ऐसे करने का लिखा है उसमें, जिसको वज्र कुछ कहा वहाँ पर कहा है। इस प्रकार से हाथों को मोड़ करके ऊपर खींच करके थोड़ा सा, जैसा अपन जमाई लेते ना, खींच करके ले लेना चाहिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो गया, व्यवस्थित कर लिया आपने। 1-2 बार ऐसे कर लीजिए। करने के पश्चात आप कम से कम 10 या 15 बार ओंकार की ध्वनि निकालिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। क्या होकर के? एकदम निश्चिंत होकर के, और बड़े ही अच्छे तरीके से निकालना है। बहुत तेज नहीं चिल्लाना है और बहुत स्लो भी नहीं चिल्लाना है, एक लयबद्ध तरीके से हमें करना है। जब हम ओंकार की ध्वनि निकालते तो पहले गहरी श्वास लेना चाहिए। गहरी श्वास लेने के पश्चात पेट में अपने श्वास को भर के रखिएगा, फुला के रखिए। 75% श्वास हमें ओ के उच्चारण में निकालना है। शेष जो 25% श्वास रहती है उसमें माँ का उच्चारण करते हमें एकदम साइलेंट मोड पे जाना है। हर एक उच्चारण में गहरा श्वास भरना है, फिर उच्चारण करना है। गहरी श्वास भरना है, फिर उच्चारण करना है। ऐसे नहीं कि ओम ओम ओम, ऐसे ही नहीं करना है। आपको एक बार ओम किया, फिर गहरी श्वास लीजिए बड़ी इत्मीनान के साथ में, फिर ओंकार की ध्वनि निकालिए। इससे आपके चेहरे का तेज, आपकी आंखों की रोशनी, आपका अनायास पूरे शरीर में आपको रोम रोम में एक बहुत सुंदर महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा। आपको एकदम मस्तिष्क हल्का हो जाएगा, नींद खुल जाएगी। सब साथ में सबसे अच्छा ये है कि अपनी तो खुलेगी, अड़ोसी पड़ोसी की भी खुल जाएगी, तो आपके कारण न जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है ना, करते रहिएगा। तो क्या हो गया, अपन ने गहरी श्वास ले ली, 10-8 बार अच्छी गहरी श्वास लेकर के ओंकार की ध्वनि कर लिया। अब ओंकार की ध्वनि के पश्चात आप लोगों को अपना ओरा क्लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओरा क्लीन करना चाहिए। तो हम लोग ओरा कैसे क्लीन करते हैं? अपन ने कल ये तो समझ लिया था कि दूसरों का करना चाहिए। हाँ, बिस्तर छोड़ के करना चाहिए कि बिस्तर पे करना चाहिए, ये तो आप लोग खुद अपने दिमाग से भी इतनापन कुछ लगाते जाएं। अब आप हर चीज़ कहें कि 1 नंबर भी जाएं कि 2 नंबर होके जाएं कि बाद में जाएं कि पीछे जाएं, तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग से लगा लीजिए। ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पर हमारे आचार्यों ने सूत्र लिखे हैं, अब सूत्र के अनुसार आप लगा लीजिए। अब वो एक चीज़ नहीं कहेंगे कि नहीं, एक कदम देख के फिर दूसरा भी कदम देख के, एक कदम देख के चलना मतलब दूसरा भी देख के ही चलना है। ठीक है ना, नहीं वो एक ही कदम देख के चलना चाहिए, तो वो एक ही कदम चलोगे, दूसरा बिना देख के चलो। अब आचार्यों ने कहा कि छान के पानी पीना चाहिए, मतलब नहा लो बिना छाना पानी से, हाथ पैर बिना छाने पानी से, क्योंकि लिखा ही है कि 3 नियम है ना जैनों के, 3 सिद्धांत के, छान करके पानी पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और देव दर्शन डेली करना। तो छान के पानी पीना मतलब छान के पानी बस पीना है, बाकी पानी का बिना छने उपयोग कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि अपन ओरा क्लीन कैसे करते हैं। आइएगा कि ओरा क्लीन करना हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सिंबल के माध्यम से अपने हाथों को तैयार अक्सर करना ही है। जब भी कोई कार्य करेंगे तो हम लोग अपना सामरेखा सिंबल को लाएंगे, 1 बार बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे सामरेखा सामरेखा सामरेखा, हो गया। फिर हम लोग माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव,
ठीक है, बहुत विशेष तरीके से खुद भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत टैलेंटेड छात्र हैं, ऐसे सामान्य नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फिर 3 बार हमने कर लिया। फिर उसके पश्चात दूसरे हाथ में हमें शांभरी का सिंबल बनाना है, और कौन सा नवचेतना सिंबल हमने बनाएंगे, और फिर हम लोग बना करके माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव इस प्रकार से आप करना है, ठीक है ना। तो ये जब हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, ये 3 बार करने के पश्चात अब हम लोग सांबरे का सिंबल के माध्यम से बैलेंस करेंगे। सांबरे का सिंबल को 1 बार बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे सांबरे का सांबरे का सांबरे का, और फिर उसके बाद ऐसे हाथों को रखना है पाम पे पाम, बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग, हिंदी में माय ऊर्जा स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस अपन को सेकंड हैंड में करना है। सांबरे का अपन ने बनाए, और बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग, अथवा मेरी ऊर्जा स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, ठीक है, हो गया। ये चीज़ें आपको बार बार बताई जाएंगी, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अक्सर ही करना पड़ेगा, अब डेली के काम रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों को फिर से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इन करने के लिए एक बार और नव चेतना सिंबल को हम लोग बनाएंगे। सूत्र याद रखना है 1 + 2 + 1। ये सूत्र क्यों दिया जा रहा है नितेश भैया, हमारी रुचि दीदी समझ लें ध्यान से, 1 + 2 + 1। तो ये 1 मतलब कि पहला वाला सिंबल जिसको हम लोग नव चेतना सिंबल कहते हैं, तो ये होगा 1। उसके बाद +2, 2 मतलब दूसरा वाला सिंबल उपयोग करना है, सांबरे का सिंबल, ठीक है। पहला 1 फिर 2 फिर +1 मतलब फिर से तीसरे नंबर जो पहला वाला सिंबल है, फिर उसको ही फिर से और यूज करना है। पहला करना है, फिर दूसरा करना है, फिर एक बार और पहला ही करना है। तो ये 1 + 2 + 1, ये हमें याद रखना है। समझ में आ गया नितेश भैया आपको? हाँ, रुचि दीदी, सोनाली दीदी, और हमारी रितु दीदी नाम है ना, नीतू दीदी। एक प्रश्न है। हाँ पूछो। दूसरी बार हम लोग जब भी ये नव चेतना सिंबल बनाते हैं तो वो ऊपर से नीचे करना है, वो वीडियो में देख रहा था। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। हम लोग जब नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे, तो हम लोग नेगेटिव एनर्जी अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, और जब हम लोग इन करेंगे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स से लेना है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। समझ में आ गया? कभी भी हम लोग अपनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को निकालना है तो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, और फिर जब पॉजिटिव एनर्जी लेना है तो हमें ऊपर से नीचे की ओर पूरे शरीर में प्रवेश कराना। तो उसी क्रम से हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिंबल को बनाना है, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव निकालेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे, और जब हम लोग पॉजिटिव एनर्जी को लाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर बनाते लेकर आएंगे, ठीक, राइट, हो गया। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो, किसी की भी हो, रुचि दीदी आप भी नई जुड़ी हैं तो आपकी भी कोई चल रही हो इसमें तो आप जान लीजिएगा। हालांकि 2 सिंबल अभी दीदी ने देखे नहीं, हमारी जो रुचि दीदी जुड़ी हैं, आज ही जुड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे रुचि दीदी के जो भैया हैं, एक भैया हैं, और वो पूज्य योग सागर जी महाराज जी के साथ में क्षुल्लक दीक्षा के साथ में अभी अपना जीवन को बहुत आनंद तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, और खूब खूब शुभकामनाएं उनके जीवन में हमेशा इसी प्रकार से साधना के क्रम और आयाम बढ़ते चले जाएं, हम ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। रुचि दीदी 2 मिनट का आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। रुचि दीदी। हाँ दीदी बोलिए बोलिए। म्यूट अनम्यूट, हाँ
अच्छा नहीं तो हाँ भैया जय जैन सभी को। भैया मेरा मतलब मेरे भैया हेलक महाराज जी अभी योग सागर जी के सामने। और मेरा तो सामान्य जीवन है भैया। बस ये है कि मुझे रैकी का थोड़ा सा अच्छा लगा था, आपकी क्लासेस देखी थी तो मैंने सोचा कि ठीक है सीखना चाहिए। बस और कुछ नहीं भैया, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर दीदी। अभी तो अच्छा लग रहा है, आप अच्छा अनुभव भी करेंगी। नहीं भैया जी। अभी आज का ही मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2 मैसेज आए थे, 2 या 3 मैसेज ऐसे आए हैं जिन्होंने आज में अनुभव किया है। हमारी रेणु दीदी यहाँ पर प्रैक्टिकली बैठी हुई हैं, उनकी शायद दीदी आप बताएंगी क्या हुआ था। जी भैया जी, आज मेरे ना यहाँ जो इधर जानकी साइड होता है ना, तो क्लास में आज इतना भयंकर पेन था, असहनीय दर्द था। तो मैंने अनायास ही उसको बैठ करके नीचे नीचे मैंने रब किया, हाथों को रब किया और कुछ नहीं, कोई ओरा नहीं बनाया, कोई सिंबल नहीं बनाया, मात्र मैंने हरा हरा शब्द को ही अपने मात्र स्मरण में रखा, क्योंकि सबसे नीचे हमारे जो मूलाधार चक्र के को कवर करता है वो हरा शब्द है हमारे पास बीजाक्षरों में। तो मैंने उसको नीचे नीचे हाथ रख करके और अपने मैंने इधर हाथ पे रख करके हरा 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 बोला। अब भैया जी अभी तक तो मेरे वो जो असहनीय दर्द था अभी तक तो हुआ नहीं। ईश्वर की कृपा है, आपकी कृपा है, गुरुओं की कृपा है, मैं आप सबका आभार कहूंगी। आज का अनुभव मैं अभी का बताती हूँ। रोज तो मेरी तो अंदर ब्लैक एनर्जी नहीं निकलती थी, लेकिन आज मैंने उस एनर्जी को ब्लू कलर में महसूस किया कि मेरी आज वो ब्लू कलर की एनर्जी बाहर जा रही है, यानी ब्लैक से वो ब्लू पे आ गई। अब वो कल ग्रे पे आएगी, उसके बाद वो व्हाइट पे आ जाएगी। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करूंगी भैया। चलिए बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हीरा शब्द हमारे नाभि से नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको जनरेट होती है तो आप हीरा शब्द को अपने हाथों पर उच्चारण करिएगा और उच्चारण करते उस स्थान को थोड़ा सा रफ करते रहिएगा, तो निश्चित तौर से कुछ ही क्षणों में ऐसे वहाँ की एनर्जी एक्टिव होगी कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी थोड़ी ही देर में आपको शांत होगी। और पेट में काफ़ी दर्द रहते हैं, काफ़ी माताओं को कभी प्रॉब्लम रहती हैं, तो आप ह्रास शब्द का उच्चारण करें तो निश्चित तौर से बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारी नेहा दीदी यहाँ पर शायद जुड़ी होंगी, तो नेहा दीदी के साथ भी आज बहुत बेहतर तरीके का एक रिजल्ट सामने आया। हालांकि वो यहाँ पर रिजल्ट रखेंगी नहीं सामने। नेहा दीदी आप जुड़े हैं क्या? नेहा दीदी के जहन में एक जी भैया। जिज्ञासा। अच्छा हाँ दीदी हैं, चलिए दीदी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी भैया। भैया जी मैंने क्लास में आपसे ये सीखा था कि जब भी कोई काम करना है तो उसको भरे स्वर से करना है। मेरा एक काम मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि वो कभी पॉसिबल होगा भी, लेकिन जैसे ही मैंने उस बात को भरे स्वर से और चंद्र स्वर से रखा तो वो बात मेरी पूरी हो गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। चलिए देखिए नेहा दीदी कोई सामान्य वो नहीं है। आपको बता दूं कि डोंगरगढ़ में जहाँ गुरुजी की स्थली है और जहाँ से आज भी हम लोगों को एनर्जी मिलती जब भी हम स्मरण करते हैं, ऐसे उस पावन पुनीत स्थान पर दीदी का जन्म हुआ है और बाल ब्रह्मचारिणी दीदी हैं। और वहाँ की प्रतिभा स्थली के साथ साथ में वहाँ जो हथकरघा खुला हुआ है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। काफ़ी सारे बच्चों को, बड़ों को, वहाँ के अजैनों को भी संस्कार दे रही हैं दीदी। तो ऐसी बहुत ही एक्टिव और बहुत ही दीदी की अपने आप में एनर्जी बहुत पावरफुल है। फिर भी वो यहाँ पर जुड़ रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि उनसे मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे वो मुझसे ले रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं भी कि दीदी ऐसे आप लोग जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा उपकार कर रहे हैं गुरुजी की। हमेशा अपनी आज्ञा में रह कर के गुरुजी के जितने सपने थे उनको साकार करने में निरंतर लगे हैं। मुझसे जितना बनेगा बहुत आपका आभार करूंगा कि आप इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं और पूरा लाभ ले रहे हैं। निश्चित तौर से आपकी भावनाएं, आपकी कामनाएं पूर्ण हो और गुरुजी का आशीर्वाद निरंतर आप पर बरसता रहे, ऐसी मेरी भावना।
तो इस प्रकार से हम लोग ओरा के बारे में समझ रहे थे। तो हमने ये हाथों को क्लीन कर लिया, हाथों को स्वस्थ कर लिया है। उसके बाद जब ओरा को हम लोग क्लीन करते तो ओरा को हम क्लीन करते हैं तो ये ध्यान से समझेंगे। अपन ने पॉजिटिव एनर्जी अपने इस सिंबल के माध्यम से इन कर ली है। ये हाथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अपनी ओरा को जब क्लीन करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, हाथों को कम से कम अपने इस सिर से थोड़ी सी ऊपर रखना है। एकदम बहुत ऊपर भी नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। और ऊपर रख के अपने हाथों में पॉजिटिव एनर्जी महसूस करना है, जो अपन ने महसूस की है नवचेतना सिंबल के माध्यम से। हम लोगों ने जो एनर्जी जनरेट की है अपने पाम पर, उस पाम पर थोड़ा सा महसूस करना है कि सफ़ेद रंग की एनर्जी जनरेट हो रही है। और वहाँ पर गोल गोल रंग से महसूस करिएगा सफ़ेद रंग की एनर्जी को महसूस करिए, थोड़ा महसूस करिएगा। और महसूस करते करते अब आप जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग चित्र अनावरण करते हैं, और चित्र अनावरण में क्या करते हैं कि पर्दा हटाते जाते हैं और पिक्चर जो भी पोज रहता है वो हमारे बीच में आता जाता है। वैसे हमें ये महसूस करना है कि इस सफ़ेद रंग की एनर्जी से पूरा ब्लैक रंग का जो पर्दा है हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो ब्लैक रंग की एनर्जी हमारी बाहर होती जा रही है, नीचे की ओर उतरती जा रही है। और सफ़ेद रंग की एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित होती जा रही है। ये आपको माय ओरा क्लीन 3 बार आपको करना है। माय ओरा क्लीन, माय ओरा क्लीन। और बहुत बेहतर तरीके से महसूस करना है आपको कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक रंग की एनर्जी, वो बहती हुई जा रही है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को झटकारते हैं, बहती नाली में बहती जाती है, या नहाते हैं तो वो जो अपना मल होता है वो बाहर बहता है। वैसे हमको महसूस करना है ब्लैक रंग की एनर्जी बहती हुई बाहर जा रही है और सफ़ेद रंग की एनर्जी मेरे ऊपर प्रभावित हो रही है। फिर उसको ये 3 बार करने के बाद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड का पूरा इस प्रकार से महसूस करते हुए माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव, माय ओरा क्लीन, माय ओरा क्लीन, ऐसे 3 बार आपको बोल करके अपनी साइड को क्लीन करना है। वैसे ही आपको दूसरी साइड भी माय ओरा क्लीन, माय ओरा क्लीन महसूस करना है इन सारी चीज़ों को, माय ओरा क्लीन। ऐसे ही आपको पीछे की ओर अपने हाथों को लेकर के जाना है, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक ले जाना है। उसके पश्चात आपको अपनी इमेजिंग के साथ में, अपने थॉट्स के साथ में पीछे की समस्त नेगेटिव एनर्जी को बाहर 3 बार करते हुए, ये कहलाता है ओरा क्लीनिंग। तो आपको इस प्रकार से अपने ओरा को क्लीन करना है। जैसे हम शरीर को क्लीन करते हैं, सुबह नहा लेते हैं, वैसे ही ओरा आदि बनाने से पहले हमें पुराने नेगेटिव जितनी भी एनर्जी उसको क्लीन करना है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में अपन लोग ओरा क्लीन हुआ। अब ओरा क्लीन करने के बाद ये वाला ओरा आपको तैयार करना है। इस ओरा को कैसे तैयार करना चाहिए और किस प्रकार से इसको एक्टिव करना चाहिए, ये विषय अपन लोग कर लेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम लोग पुनः बैठेंगे। रविवार है, रविवार का दिन विशेष माना जाता है, इसलिए आप और विशेष रूप से कुछ और समझेंगे। हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी नहीं है। बस आपका विश्वास, आपकी आस्था इस पर बनी रहे। हमें विश्वास के दम पर ही अपने विश्व को जीतना है, अपने आप को जीतना और अच्छा महसूस कराना है। चलिएगा, तो फिर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के विषय को यहीं पर पूर्ण किया जाएगा। किसी का कोई विषय तो नहीं रह गया है? पूरा क्लीन करने में कोई समझ में नहीं आया हो? आ गया है ना आपको सबको? हाँ, अल्पना दीदी, वंदना दीदी, आप बताइए। आवाज़ नहीं आ रही दीदी, आप अनम्यूट। भैया वंदना। हाँ, वंदना दीदी। भैया ये जैसे आपने बताया कि ओरा, अगर जैसे अपन पूरा ओरा नहीं बना रहे हैं लेकिन क्लीन कर लिया आपने और पॉजिटिव एनर्जी दे दी, तो उसमें में चल जाएगा कि बन जाएगा ओरा? देखिए, ऐसा रहता है कि अभी तो हमने एक सामान्य से एक एनर्जी दी है, पर जो प्रभाव इस प्रकार से हम लोग करते हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये तो क्लीन करने में तो हमें 2 सेकंड या 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे। पर जो
जी। पूरी की पूरी एनर्जी के साथ हम उसको महसूस करेंगे ना, उससे थोड़ा इफेक्टेड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा असरकारी होगा, है ना। अब जैसे रेणु दीदी ने आपको अभी बताया कि मैंने ओरा भी नहीं बनाया और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, तो क्या है कि जब आप बार बार इन चीज़ों को करते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपके अंदर की जो एनर्जी जागृत हो जाएगी। एनर्जी जागृत होने के बाद यदि मान लीजिए जैसे आपने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपने इसी प्रकार से सामने वाले को भी कर दिया है, तो उसको प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप में एनर्जी से भरे रहते हैं। जो अब जैसे आप हैं, सामायिक कर रही हैं, माला कर रही हैं, जाप कर रही हैं, किसी की बुराई करना नहीं, अपन को निंदा चुगली भी पढ़ना नहीं है, तो अपने आप पूरी एनर्जी भरी हुई है, तो आप अपने आप में पावरफुल हैं। उसको करने से ही आपके अंदर की एनर्जी सामने वाले को इफेक्ट कर देगी, असर डाल देगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बार बार करने से वो शक्ति अपने अंदर महसूस होने लगती हैं, अपने आप में बस बनी ही रहती हैं वो शक्तियाँ। तो बस भैया पता मंदिर, भैया जी मंदिर जाते ना, मंदिर में पूजन वगैरह करते हैं, तो पूरी टाइम हमारे दिमाग में रेकी घूमती रहती है, फिर वहां हम अपने वही करते रहते हैं मंदिर में भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बस यही यही तो ताकत है, यही तो करना है अपन को। ये 24 घंटे हमें यहाँ वहाँ के कौन क्या बोल रहा है, किसको क्या करना है, ये सब फालतू नहीं। बस उसी को चीज़ को हमें ये समझना है कि कभी भी हमें ऐसी निंदा बुराई की बात सामने आती तो तुरंत सावधान हो जाना है कि नहीं, हमारा ओरा वीक हो जाएगा और हमारी सारी साधना खत्म हो जाएगी। इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बाद में बात करेंगे, निकल जाइए। तो आप है ना, किसी से भी अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं तो जाने दीजिएगा, उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा दीदी। 24 घंटे हमें हील में ही रहना है, हीलिंग करते रहना है अपनी, यही तो बहुत अच्छी चीज़ है। आंखें बंद करें और हमें सफ़ेद रंग महसूस हो तो बहुत एक अलग ही असर आएगा। जब भगवान को देखें तो भगवान में से हमें वो एनर्जी निकलती हुई दिखना चाहिए, तो आनंद आएगा। यही हमारी साधना है, यही हमारा एक शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, इसी से सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, बस विश्वास पक्का होना चाहिए कि होता है मतलब होता ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। आपने सुना है कि धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था, गांधारी। तो गांधारी की आंखों से जो ऊर्जा निकली तो उसको क्या पावर मिला था, किसको मिला था, दुर्योधन को ना। तो उसका पूरा का पूरा शरीर वज्र में हो गया था। तो ये रेकी ही है। जितनी हम अपनी साधना को बचा के रखेंगे, मतलब फालतू की चीज़ों में नहीं लगाएंगे। उसने अपनी आंखों को शील में बना के रखा कि जब मेरा पति किसी को नहीं देखता तो मैं भी किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। और अपनी दृष्टि संयम का पालन किया। तो दृष्टि संयम मतलब हम जितना संयम पालनते जाएंगे, जितने हम राग द्वेष से बचते जाएंगे, बाहरी क्रोध आदि छल कपट आदि से बचेंगे, तो अपनी एनर्जी बची रहेगी। वो एनर्जी जब हम किसी को देंगे तो वो एनर्जी सामने वाले पर बिल्कुल असर करेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उसने आंखों की पट्टी खोली तो सामने वाले का शरीर वज्र में हुआ, सामान्य नहीं हुआ, वज्र में। वज्र क्या होता है, एक मार दो तो सामने वाला चकनाचूर हो जाती है। तो ऐसी हमारी एनर्जी भी हमारे पास इतनी है कि वज्र को भी तोड़ सकते हैं। आपने सुना था ना कि श्रीपाल ने पैर रखे और वज्र के दरवाजे मंदिर के खुलते चले गए थे, श्रीपाल चरित्र जब पढ़ेंगे। तो ये सब एनर्जी है, यही एनर्जी हमें प्राप्त करना है। जो फालतू की चीज़ों में हमने वेस्ट कर दी है उसको फिर से अपने अंदर लेकर के आना है। चलिएगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। कल पुनः बैठेंगे हम लोग और बैठ कर के फिर से नए दौर, नए तरीके से नए जीवन को शुरुआत करेंगे। आज जो सीखा है उसको आगे बढ़ाइएगा, हर्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। परिस्थितियों से और जूझना है, उनसे घबराना नहीं है। अब तो आह्वान कीजिए, जितनी परिस्थितियाँ आएंगी उनसे हम तैयार बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं। हर एक कंडीशन को हम लोग चुनौती देते हैं, तो चुनौती देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जब आप सामने वाली कठिनाइयों को चुनौती देंगे तो कठिनाइयाँ अपने आप आपके सामने सिलेंडर हो जाएंगी। और आप कठिनाइयों से डर जाते हैं तो वही कठिनाइयाँ हम पर भारी हो जाती हैं। आप डरना नहीं है, सामने वाले को डराना है, भयभीत हो जाए, ऐसे कुछ करके दिखाना है। तो चलिएगा, सभी को जय जिनेंद्र। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो, सबके मंगल जीवन में हो। सभी को जय जिनेंद्र। दीदियों को